हाय। सो आज का वीडियो है एक्चुअली दैट डोंट गेट आउट एट 99। लाइक हमारे टाइम में जब हम टीनेज में थे तो हमारे लिए तो सचिन गॉड हुआ करते थे, सचिन तेंदुलकर। तो बाद में ऐसा भी कुछ सीन हुआ कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ कुछ किया गड़बड़ ताकि उनके बेटे का सिलेक्शन हो पाए। तो और दैट वाज बैड। या सो मैं साथ के साथ क्रिटिसिज्म किसी का भी इसीलिए कर देती हूँ ताकि ये क्लियर हो कि यार आई एम नॉट इन फैन फॉलोइंग। तो मैं उस टाइम पे होता क्या था, अगर हम तो सचिन का एग्जांपल मैं औरतों से इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि एक नर्वसनेस होती है हमारे में कि हम ठीक उस टाइम पे गिव अप करने की कोशिश करते हैं जब आगे मौका बेहतर होता है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था जो अभी यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि औरतों की 70% एनर्जी ना उम, अपने आसपास के मर्दों से डील करने में चली जाती है। और ये मैंने एग्जैक्टली इसीलिए मर्द वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ऐसा ही कहीं पढ़ा था मैंने, पर मुझे उसका सोर्स अभी बिल्कुल याद नहीं है, तो मैं उसका सोर्स बिल्कुल साइट नहीं कर सकती। और अ, अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो शायद थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि मैं सच बताऊँ यार, पढ़ना उतना मुश्किल नहीं होता। पढ़ना उतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है उस समाज में ज़िंदा रहना जहाँ पर लोग आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते। अभी हाल-फिलहाल में एम्स में किसी नर्सिंग स्टूडेंट, एक लड़की है, उसने सुसाइड कर लिया, राइट? वो क्या होता है? यार जो लड़की एम्स का एंट्रेंस क्लियर कर रही है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाती। ऑफ कोर्स कर सकती थी ना। आईआईटीज़ में जब बच्चे सुसाइड करते हैं, जिस टाइम आई थिंक आई वाज़ इन मद्रास इन चेन्नई इन 2019, तो उस वक़्त आईआईटी मद्रास में एक बच्चे ने सुसाइड किया था और वो कास्ट रिलेटेड कुछ था। और फिर आई थिंक एम्स में ही पायल तडवी ने सुसाइड किया था। पायल तडवी, रोहित वेमुला, आपको ऐसे बहुत स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके यहाँ तो स्कॉलरशिप रोक दी जाती है, जिनके असाइनमेंट्स चेक नहीं किए जाते ठीक से, जिनको नंबर्स ठीक से नहीं दिए जाते एंड दे अल्टीमेटली कमिट सुसाइड। तो रोहित वेमुला का तो बहुत ही कास्ट रिलेटेड था। अब आई थिंक पायल तडवी का भी कास्ट रिलेटेड ही था, बट कमिंग टू द पॉइंट कि लड़कियों के संग एक्चुअली क्या होता है कि जब आप 16, आप देखो कि 10th के रिजल्ट्स हमारे अच्छे आते हैं, लड़कों से ज़्यादा अच्छे आते हैं। और नो, देयर नो हेट्रेड फॉर बॉयज़, नहीं यार, तुमसे क्या नफरत होगी, तुमसे क्या नफरत होगी। एक एज ए वुमेन, एक औरत के हिसाब से, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि फेमिनिज्म का काम ही ये है कि लड़कियों को ही समझाया जाए कि लड़कों से कैसे नफरत करें। आप समझा नहीं सकते। जहाँ पे इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वैसे भी काम नहीं करती है। एंड फीमेल इंस्टिंक्ट ही ऐसा है, यू आर सपोज टू लव योर चाइल्ड। और वो बच्चा अगर ट्रांसजेंडर भी है ना, तब भी ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ वुमेन, यू आर बिल्ट अप इन सच अ वे दैट यू वुड हैव एन अफेक्शन whosoever you produce। ठीक है? तो नेचुरल इंस्टिंक्ट तो हेट्रेड का होता ही नहीं है। नेचुरल इंस्टिंक्ट हेट्रेड का वैसे मेल्स में भी नहीं होता, हेट का कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट होता ही नहीं है एज सच। बट जिनको फिर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए उनके लिए कि वुमेन आर नॉट बिल्ट अप इन दिस वे टू हेट एनी जेंडर। ये सोसाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें तो फिर ये भी कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। फिर तो आप बोलोगे औरतें मर्दों की भी दुश्मन है, औरतों की भी दुश्मन है। नहीं नहीं नहीं, वो सोसाइटी की बात होती है। आप अगर सोसाइटी ठीक नहीं करोगे तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होगा ना। सो ऑन दिस क्लैरिफिकेशन कि आई एम नॉट हेटिंग मेल, यहाँ पे मेल हेट की बात नहीं हो रही है, बट ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें हमारे घर वाले ये सोचते हैं कि हमारे लिए सबसे सेफ यही है कि हम किसी फैमिली में कहीं पे शादी करके चले जाएं, और ये उनको अपने लिए भी सेफ लग रहा होता है कि हमारी जान छूटेगी, बिकॉज इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने इंडिया जैसे कंट्री में अगर अपनी बेटी पैदा कर दी है, जिसमें दिल्ली इज मोस्ट अनसेफ सिटी फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड, तो उसके बाद ये है, एक लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप नहीं निभाना चाहें तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। मगर अगर जैसे इंडिया के गांव वगैरह में
हरियाणा का कोई केस हुआ था ना, जिसमें औरतों के संग, आई थिंक यूपी का था, जिसमें औरतों के संग कुछ बुरा हुआ और उसके बाद बात पहुंच गई बीजेपी की किसी महिला लीडर के पास। वो बोल रही है कि औरतों को मोबाइल नहीं रखनी चाहिए, इससे उनका कैरेक्टर खराब होता है। अबे यार, मोबाइल नहीं रखेंगे तो औरतें ज़्यादा अनसेफ होंगी। तो कुछ चीज़ें, पहली चीज़ कि आपको अपने घर से लड़ने में काफ़ी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। जितनी जितनी मेहनत आपको 10th और 12th में अपनी पढ़ाई में नहीं लगेगी ना, उतना ना आपको इस चीज़ में आपका दिमाग जिसने, आप सोचो आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो, आपको चीज़ें एनालिटिकली समझ में आती हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आप कौन सा एनालिसिस करके ये समझ पाओगे कि आपके कपड़ों के साइज़ को अब आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, और आपने ऐसा कपड़ा पहना है तो आप बच्चलन हो, आपने वैसा कपड़ा पहना है तो आप अच्छे हो, आप ऐसे चल रहे हो तो आप लड़की हो, आप ऐसे चल रहे हो तो आप लड़की नहीं हो, आप लड़की जैसी नहीं लग रही हो, आप ज़्यादा मेकअप करो तो आप बच्चलन हो, आप मेकअप नहीं करो तो आपको खुद का ध्यान रखना नहीं आता, औरतें ऐसी नहीं होती, दे आर सपोज टू लुक ग्रेसफुल। कौन सी एनालिसिस आपको ये समझा पाएगी? आप किस तरीके से इस कंक्लूजन पे आओगे? 10th के बच्चे, 12th के बच्चे क्या खा करके वो कंक्लूजन निकाल पाएंगे जो उनके पेरेंट्स उन पे थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं? नॉट जस्ट बिकॉज आप बड़े इनोसेंट से हो, अभी तो आपने दुनिया में कदम भी नहीं रखा है, आपको क्या पता दुनिया कैसे चलती है। आपको पता चल भी जाएगा ना, आप किसी भी तरीके से कोई से भी जस्टिफिकेशंस को बिना लूपहोल के देख ही नहीं पाओगे। वो तो, और फिर 10 साल तक या तो आपकी पूरी कंडीशनिंग हो जाएगी, वुमेनाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका होगा, आप बन चुकी होगी एक अबला नारी, हाई बेचारी, या फिर आप बहुत ऐसे लोगों से लड़ चुके होगे जिन्हें एक टाइम पे आप घर, परिवार, दोस्त, सोसाइटी, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, टीचर्स, रिश्तेदार कहते थे। और एक वक्त आएगा जब आपको ये रियलाइज होगा कि यार आप बहुत अकेले हो, और जैसे जैसे लड़ लड़ के अगर आपने अपना कुछ कर भी लिया है तो 27-28 की एज तक आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो थोड़ा बहुत, फिर आप क्या करते हो कि अच्छा यार मेरी उम्र निकल रही है, अब मैंने शादी करनी है, मुझे बच्चा चाहिए वगैरह। क्यों चाहिए? और उसके बाद क्या होता है, यहीं पे वो बात आ रही है कि डोंट गेट आउट। 28 पे आपने शादी कर ली, बच्चा कर लिया, आपने तो इंडिपेंडेंस देखी ही नहीं ना। फिर आपने तो इंडिपेंडेंस देखी ही नहीं। आप अभी तक आपके पास इंडिपेंडेंस का जो पिक्चर बना वो क्या बना? संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, गाली, हर तरीके से नफरत मिली है, जब क्योंकि आपने जब भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की आपको वही मिला। और उसके बाद अल्टीमेटली यू मैनेज टू गेट समथिंग। बहुत अच्छे ऑप्शंस छोड़ करके, हो सकता है कि आपको पहले 70,000 की जॉब मिली हो, आपके घर वालों ने आपको परेशान किया हो, फिर आपने घर बदल के अगर दूसरे स्टेट में जाके जॉब करी है तो फिर शायद वहाँ पे आपको 40,000 की जॉब मिली हो, फिर वहाँ पर आपको जब ऑफिस के लोगों ने परेशान किया तो फिर आपको आगे जा कर के शायद 30 की, 25 की कहीं पे कोई जॉब मिल रही हो, और आपको ये लगे कि इट्स अ डाउनग्रेड। नो, इट्स नॉट। दैट्स द जर्नी ऑफ अ वुमेन, इट्स नॉट। आपने वो 10 साल आपने हर तरीके से, सोसाइटी में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, अगर घर में नहीं सरवाइव कर पा रहे तो पहले तो आप 3-4 साल आपकी ज़ुबान नहीं खोलेगी। आप जिस जॉब में आप गए वो, अगर इफ़ यू आर इन एफिनिटी विद योर फैमिली, तो अगर घर से वो जॉब करना मुश्किल है, घर पे लोग परेशान कर रहे हैं, ससुराल में लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो आपका वर्कलोड बढ़ा देंगे। मैंने ऑफिस में ऐसा देखा है, अगर उनको पता लग गया कि आप किसी बेहतर प्रोस्पेक्ट के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका वर्कलोड बढ़ा देते हैं। और जब आप ये ऑफिस में देखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि घर में भी हो सकता है आपका वर्कलोड बढ़ जाता है, अगर लोग ये देख रहे हैं कि यार यू आर ट्राइंग हार्डर, सो दे मेक इट हार्ड। तो होता क्या है कि मैंने जितनी औरतों को देखा है यार, देखो शाहरुख खान वगैरह की मूवीज़ अच्छी हैं,
देखने के लिए। देख लिया, आप निकल गए बाहर, भूल जाओ। क्योंकि मैंने मैंने ऐसे बहुत सारी औरतों को ऐसे सेमिनार्स में रोते हुए देखा है, और प्रोस्टिट्यूशन में यार मैंने इतनी सुंदर-सुंदर औरतों को देखा है कि आप कितना मेकअप करके उनसे सुंदर दिख जाओगे यार। ऐसे-ऐसे और सुंदर औरतें भी नहीं होती हैं, वो कौन होते हैं यार, कई बार ट्रांसजेंडर्स होते हैं। वो सारे लड़के जिन्हें शादी करने के लिए एक 100% कोई औरत चाहिए होती है, वो वहाँ पे करने क्या आते हैं? बट ओके, तो समझाने की बात ये है कि यार, so like Einstein once said कि don't attach yourself to things or people, attach yourself to goals. आप शायद ज़िंदगी के लिए वैसे भी शायद किसी को बांध के नहीं रख सकते। लोगों के अपने इंटेंशंस होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं, और मज़े की बात है कि वो बदल सकते हैं। तो जिस दिन उनके मोटिवेशंस बदल गए, जिस दिन उनके इंटेंशंस बदल गए, जिस दिन आप अलाइनमेंट में नहीं हो, वो निकल लेंगे यार। और अगर आप बुद्धिज़्म की बात भी करो तो चेंज इज़ द ओनली रियल थिंग। लोग बदलते हैं, आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। और तो उसमें होता ये है कि अगर आप अपने गोल से कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप लोगों से कनेक्टेड हो, आपका दिल बहुत टूटेगा। उसपे क्योंकि यार मैंने जिन ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट्स का चेन्नई में भी, दिल्ली में भी इंटरव्यू किया था, यार उनके पास जो लोग आते हैं वो एकदम, वो नहीं होते संभले हुए घर टाइप के जो लोग नहीं होते, जिनको देख के लगता है कि नहीं अपने बेटी वगैरह का भी ख्याल रखते होंगे, उनकी पढ़ाई वढ़ाई के पैसे भी देते होंगे, फ्री माइंडेड होंगे, लिबरल होंगे, या फिर बड़े आस्तिक हैं, या तो मतलब ऐसा नहीं है कि गॉड में बिलीव नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शराबी अय्याशी बर्बाद लोग हैं। नहीं, सभ्य घरों में शरीफ लोग आते हैं। तो तो मतलब क्या कंक्लूजन क्या है इसका? आप अगर 25 साल में शादी कर लो, 30 साल में आपका बच्चा भी हो जाएगा, उसके बाद भी वो शादी हमेशा के लिए टिकेगी, इसकी क्या गारंटी है? और फिर मैंने उन औरतों को रोते देखा है जिन्होंने अपनी अच्छी भली जॉब छोड़ दी, बच्चा भी पैदा कर लिया, और उसके बाद अब उनका पति, वो रहती हैं मान लो हैदराबाद में कहीं, उनका पति रहता है मुंबई में कहीं, मुंबई में अलग अफेयर चल रहा है भाई, और बच्चा अलग थमा दिया है। मतलब दे स्टार्टेड देयर प्लेस, लाइक दे स्टार्टेड देयर जॉब इन द सेम ऑफिस। आज वो लड़की अपनी अपनी पूरी लाइफ फ्रॉम जीरो स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसके पास एक 5 साल का बच्चा है, पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको इतना अलाउ नहीं करती कि वो फिर भी अपने पति से सैलरी मांगे, कि क्योंकि उसका पति किसी और पे भी वो पैसे खर्च कर रहा है। सो इट्स अ डिविजन। अब शायद उसके पति के पास 2 लोगों के लिए होगा भी नहीं, और अगर होगा भी तो शायद उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि ये पहली औरत नहीं है। मैंने और भी औरतों का ये केस देखा है जो बहुत बेसिक से, बहुत जीरो से अपना कोई बिजनेस शुरू कर रही हैं। वो खाना बनाती है तो खाना बनाने का बिजनेस शुरू कर रही हैं, कपड़े बेचने का या फिर कॉस्मेटिक्स का कुछ शुरू कर रही हैं। इतना बेसिक से शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको? आप रुके क्यों थे? आप 99 पे आउट क्यों हुए? आप जवान थे, आपने जैसे तैसे घर से लड़ झगड़ करके कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत अचीव कर लिया था, आपको डाउनफॉल क्यों दिख रहा था? आप क्योंकि कई आपने ऐसी औरतें देखी हैं, मेरे तो 10th में 90 आए थे, 12th में 95 आए थे, बैचलर्स में भी मेरे को कोई गोल्ड मेडल भी मिला था। वो औरतें क्या करती हैं? वो औरतें भी कहीं पर जाकर के किसी के हाउसवाइफ बन जाती हैं, और उसके बाद फिर 10 साल बाद सबको अपनी स्टोरीज बताती हैं। वो था मेरा पास्ट, मेरा अंडा कॉलेज से करा था मैंने, आहा हा, मेरा अंडर कॉलेज में मैंने बैचलर्स करा था, फिर मैं अपने बच्चे को भी यहीं पे एडमिशन करवाने लेके आई हूँ। मुझे वो एक कोई लेडी रास्ते में मिली थी एक बारी, वो ऐसा बता रहे थे। तो आपकी कॉलेज लाइफ दूसरों को स्टोरीज बताने के लिए नहीं होती। कॉलेज लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब अपने कॉलेज में आओ तो लोगों को लगे कि अबे यार ये हमारी एल्यूमनाई है। जैसे हम आईपी कॉलेज से जो हमारे एल्यूमनाई आते थे, लाइक ओह माय गॉड ये हमारे एल्यूमनाई हैं। तो ऐसा होना चाहिए ना लाइफ में।
लाइफ तो आगे बढ़ेगी। आप लाइफ के संग किसी के हाउसवाइफ बन रहे हो, आप लाइफ के संग सिर्फ अवार्ड्स गेन ही कर रहे हो, या फिर आप लाइफ के संग बिल्कुल होता है धीरे धीरे आप कहीं गुम हो गए, तो उसमें इट्स लाइक इट्स अ पर्सनल चॉइस अगेन। आप उस टाइम पे आपने सेल्फ सेबोटाज किया खुद को, जिस टाइम पे आपको नेक्स्ट मूव लेना था। और चलो एक काम करते हैं ना, मिलके सब दोष देते हैं पेट्रियार्क को, सोसाइटी को, और सबको दोष दे दिया। अब उसके बाद वापस आते हैं कि यार इन सब से तो आप लड़ चुके थे ना। ठीक उस टाइम पे जिस टाइम आपको लग रहा था कि सब छूट गए, सब कुछ छूट गया, ये एग्जैक्टली वही वक्त था जब आपने विद कॉन्शियस डिसीजन हर एक उस शय से जो आपके अगेंस्ट ऑपरेट कर रही थी अपना दामन खुद छुड़ा लिया था। ठीक उस वक्त पे आप ही बोल रहे सब छूट गया। नो, दैट वाज अ डिसीजन। और अब जो यू मिस इट, लाइक होता है ना कि क्योंकि अगर किसी के साथ आपकी हिस्ट्री है ना तो आप उन्हें मिस करोगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फिर उनमें वापस जाने के लिए, फिर एक बारी शादी करने के लिए, एक बारी घर बसाने के लिए बच्चे पैदा करोगे और फिर यू गेट बैक टू द सेम लाइफ यू आर फाइटिंग ऑल योर लाइफ। अगर आपने कॉलेजेस में इस चीज़ की लड़ाई की है कि हॉस्टल रात के 12 बजे तक खुले रहने चाहिए, हमारे कॉलेजेस में होते थे झगड़े, आईबी कॉलेज में तो, कि नहीं लड़कों का हॉस्टल तो खुला रहता है, लड़कियों का क्यों नहीं। आप एक ऐसे घर में शादी कर लेते हो जहाँ पे आपको 8 बजे 9 बजे घर के अंदर आना पड़ता है। ऑफ कोर्स दिल्ली अनसेफ है, ऑफ कोर्स आपको अगर आप घर से बाहर हैं तो बहुत सारे खतरे हैं आप पे, पर आप हो भी तो वो ना जिन्होंने कॉलेज के टाइम पे वो वाले झगड़े किए थे। डोंट गेट आउट एट 99। ऐसे नहीं, पूरी लड़ाई जीतने के बाद जब आप शादी कर लेते हो तो पूरा वो ही गड़बड़ हो जाता है। फिर किस लिए था वो पिंजरा तोड़ो आंदोलन। सो आई एम सेइंग जस्ट डोंट गिव अप। और उसमें क्या होता है ना कि फिर वहाँ पे जो आप गिव अप नहीं करते ना, अच्छा ये कहने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे कह रही हूँ और रियलिटी में तो नहीं अल्टीमेटली सबको गिव अप करना पड़ता है। सुनो होता क्या है कि सेल्फ सेबोटाज एक बहुत रियल सिचुएशन है औरतों के लिए। जब भी आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होगे ना, और तब आपको लगेगा कि कौन आपका सपोर्ट करेगा, आप तो लड़की हो, आप तो ये, पर ठीक उस वक्त जब आपको चीज़ें पॉसिबल नज़र आ रही होंगी ना, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार मैंने इसमें कुछ गड़बड़ करना है अब। और वो होता है सेल्फ सेबोटाज। हम खुद अपना काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने अपने संग तो बहुत ज़्यादा देखी है, और आप भी अगर आप लड़की हो तो आप कमेंट करके बताना कि आप ऐसी हरकतें करते हो नहीं, कि आप खुद अपना काम गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे होते कई बारी। मान लो कि आप कुछ अच्छा करने वाले हो, कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो, तो आप उसको कुछ ऐसे लोगों को जानबूझ के बता आते हो जो आपको पता है, इंस्टिंक्ट है आपके पास कि मे बी दे आर नॉट द राइट पीपल। या फिर आपको पता होता है कि जब आप कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऐसा कहते हैं कि जब वो अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि तुमको शुरू से पता था ना कि ये बंदा तुम्हें धोखा दे सकता है, तो वो जो क्लाइंट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी गट फीलिंग थी। और मैंने देखा है कुछ लोगों की गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और लड़कियां अगर अपनी गट फीलिंग ख़राब कर लेती है तो वो इसी में, क्योंकि हम सेल्फ सबोटाज बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें पता होता है कि कुछ हमारे सही नहीं है, फिर भी हम उसमें आगे कंटिन्यू कर जाते हैं। आपको पता होता है कि आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है, ये बात इनको नहीं बतानी है, या फिर यहाँ पर नहीं जाना है आपको, फिर भी आप वो चीज़ करते हो। अगर आपकी गट फीलिंग आपको धोखा दे रही है तो इट मीन्स आप या तो किसी ट्रॉमा सिचुएशन से होके गुजरे हो, तो आपका गट बिल्कुल ही डिसरेगुलेटेड होता है। अगर नहीं तो यानी कि आप सेल्फ सबोटाज कर रहे हो, विच इज़ अगेन अ ट्रॉमा सिचुएशन।
क्योंकि आपको बचपन से जब भी आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो या कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है। अगर आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो तो हो सकता है कि कुछ लोग या तो आपको हैरेस करेंगे या कुछ लोग आपसे जेलस होंगे। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ गए तो अगर क्लास में कुछ लड़के हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं है या कुछ लड़कियां हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं है, दे लिटरली पनिश यू। वो आपका नंबर किसी गलत वेबसाइट पे डाल सकते हैं। दे डू थिंग्स, इट्स रियल। सो इफ अगर आपकी जॉब में प्रमोशन हो रही है, आप ब्राइट हो, तो आपके जॉब में जो आपके अगल बगल के लोग हैं दे स्टार्ट पनिशिंग यू। तो उसके बाद क्या होता है ना कि एक मानसिकता बनती है कि यार आप अपनी ना सक्सेस से ना डरने लगते हो। और जब आप अपनी सक्सेस से डरने लगते हो तो जैसे ही आपको दिखता है कि यार ये तो बहुत ही, मुझे तो मंजिल साफ दिख रही है, इट्स जस्ट वन हिट थिंग, एक एक बारी में काम हो जाएगा, तो आप फिर उसे गड़बड़ करने की कोशिश करते हो और वो आप खुद करते हो। उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, पर आप चाहते हो कि हम अपने फेलियर की जिम्मेदारी खुद पे डाल लें, क्योंकि यार दूसरों पे डालने से होता है क्या है कि आप डिफीटेड फील करते हो। आप एक्चुअली डिफीटेड फील करते हो, आप ये फील नहीं करते कि आप इनकेपेबल थे, आप ये फील करते हो कि आप कैपेबल थे। सोसाइटी ने आपके साथ इनजस्टिस किया, और जब सोसाइटी आपके साथ इनजस्टिस करती है ना तो वी आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन दिस वे। इंसान ना अन्याय सहने के लिए बना ही नहीं है। हेगल एक काफ़ी बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि इंसान अगर किसी एक चीज़ के लिए सब कुछ कर सकता है ना तो वो चीज़ है इज्जत। इज्जत, फेयरनेस, जो अगर आपके साथ इनजस्टिस हुई है ना, यू टेक इट एज इंसल्ट, आप उसे बेइज्जती ही लेते हो, और इंसान बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर लोग आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आपको लग रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू जस्टिस, तो आप सेल्फ हार्म पे उतर आते हो। सुसाइड भी सेल्फ हार्म है, सेल्फ सैबोटाज भी सेल्फ हार्म है। तो आप किसी न किसी तरीके कैसे सेल्फ हार्म करते हो जिससे आप खुद को ये कह पाओ कि आइदर यू आर नॉट कैपेबल टू अचीव इट, जो सेल्फ सैबोटाज होता है, और यू आर जस्ट नॉट देयर टू सी द ड्रामा एनी मोर, एंड फिर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। मगर किसी भी तरीके का सेल्फ हार्म जो है वो अल्टीमेटली कहते हैं ना कि हर खुदकुशी में कोई कातिल ज़रूर होता है। सामने से या पीछे से, मतलब सामने से या मतलब होता है ना कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई शामिल तो ज़रूर होता है। मुझे पूरा शेर ठीक से याद नहीं है, पर मेन ये है कि हर मौत का कोई कातिल तो ज़रूर होता है। तो सेल्फ सेबोटाज इज दैट थिंग, और लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो और आपको कभी नहीं पता चला कि आप में क्या कैपेबिलिटीज़ थी अगर आप 28 में शादी कर लेते हो तो, क्योंकि आपकी 28 की उम्र हो कैसे गई? आप 28 या 30 के हो कैसे गए? होश नहीं था आपको? जब 17-18 के थे, जब दुनिया रंगीन नज़र आती थी, गुलाबी नज़र आता था हर मौसम, तब लोग जब ज़्यादा पसंद आते थे, तब जब दिल की धड़कनें ज़्यादा बढ़ती थी, तब आपको होश नहीं आया कि हाँ यार मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चा करना है? हो, तब नहीं आया होश? तब आपको लड़ाई करनी थी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। आपको पता नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा। पर जब आप उसको अल्टीमेटली जीतने की सिचुएशन में होते हो ना, तो आप फिर सेल्फ सैबोटाज कर जाते हो, क्योंकि आपने उन सालों में इतना देख लिया होता है कि आपने जब भी कोई जीत हासिल की है उसके संग संग आपको कोई पनिशमेंट भी मिली है। सो आप जीतने से बचना चाहते हो, और जिनके संग ऐसा नहीं हुआ है वो ये नहीं समझ पाएंगे, जिनके संग हुआ है उन्हें पता है। तो दिस इज इट। इसमें एनालिसिस पैरालिसिस यही है कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं, आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे या नहीं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप अंत तक नहीं जाओगे। और अंत तक आप जाने के पहले अगर आपने रास्ता बदल लिया
कि उसी ढर्रे पे चलना है जिस पे सब चल रहे हैं, कम से कम वो तो अचीव होगा जो वो लोग अचीव कर रहे हैं। तो एक बार उनसे पूछ लो कि क्या उनको अचीवमेंट लगती है। एक टाइम पे मैंने ये किया था, जो भी लोग मुझसे शादी को पूछते थे मैंने उनसे पूछा था, बहुत ही इज्जत से पूछा था, ऐसा नहीं कि मेरे को किसी का सर फोड़ना था। मैंने पूछा था कि क्या आप अपनी शादी से खुश हो? और ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं 100-150 औरतों से पूछ लिया होगा। आदमियों से भी पूछा था, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा था, पर आदमी लोग कई बार सच नहीं बोलते हैं क्योंकि इट इज़ ऑफ कोर्स बेनिफिशियल फॉर देम। सोसाइटी उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। मगर जब आप औरतों से पूछोगे तो आप जिन जिन तरीके की औरतों से पूछोगे, वो कॉलेज की प्रोफेसर्स होंगे जिनको डाइवोर्स लेना पड़ा, जिनके पतियों ने उनके संग बहुत कुछ बुरा किया, जिन्होंने उन्हें बच्चे के संग छोड़ दिया। आप उन औरतों से पूछोगे जो अभी प्रोस्टिट्यूशन में हैं, जिनके संग वो लोग भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जो पहले से किसी शादी में हैं, और वो आदमी और उसकी बीवी दोनों उस प्रोस्टिट्यूट का पैसा खा रहे हैं, जो पैसा वो कमा रही है, और दूसरे मर्दों के संग हर दिन सो कर। तो तब आपको जो एक घिनौना चेहरा है ना समाज का, वो नजर आएगा। शादी कोई शाहरुख खान की मूवी नहीं है। पता नहीं कौन सी कंपनी चला रहे होते हैं ये फिल्म में, जब शादियां होती हैं तो कोई एक अमीर सा लड़का एक कोट पैंट में आता है और एक लड़की होती है, वो कौन सा काम कर रहे होते हैं कि उनको इतना पैसा मिल रहा होता है, भगवान जाने। और इंडिया के लोग तो क्वेश्चन करना उन्होंने बहुत पहले ही बंद कर दिया है। मतलब आप अगर देखो कि कल हो ना हो या फिर कभी खुशी कभी गम, कितना पैसा कमा रहे थे भाई आप? इतना सारा पैसा, इतना पैसा कमा रहे थे आप। ये मतलब ठीक है, होता होगा, पर वो जिस तरीके की सोसाइटी को पिक्चराइज करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि लोगों की फैंटेसीज होती हैं, फिल्मी फैंटेसीज भी बनती हैं। आप उस तरीके की दुनिया देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि हाँ आपके पास सुख सुविधा है सारी, आपके पास रहने का कोई दुख नहीं है, मतलब खाने पीने का कोई दुख नहीं है, और अल्टीमेटली आपको एक सच्चा प्यार भी मिल जाता है ना। ये फैंटेसी है, ये फैंटेसी है, डिज्नीलैंड जैसी चीज है। पर रियल लाइफ में अगर आप देखो तो यार, वुड यू लाइक, नो हिट अगेंस्ट शाहरुख खान यार, मुझे तो मैं तो शाहरुख खान की सारी मूवी देखती हूँ, मुझे शाहरुख खान की हर मूवी बहुत पसंद है। बट यार आप रियल लाइफ में देखो ना, आप क्या किसी ऐसे लड़के से शादी करोगे जिसका काम ही हर बार किसी न किसी को लिप टू लिप किस करना है, या फिर मतलब अगर उसने 150 मूवीज की हैं तो कम से कम मिनिमम मिनिमम 150 बार तो लड़कियों को आराम से दूसरी लड़कियों को किस किया होगा। हम तो इस पे लड़ने मरने पे उतर आते हैं कि तुम उसको देख क्यों रहे हो, तुम उसको घूर क्यों रहे हो। तो ये मतलब यार शाहरुख खान की मूवीज अच्छी हैं, बट रियल लाइफ में तो ही इज हिमसेल्फ नॉट दैट, राइट। उसका कोई इंटरव्यू पढ़ा नहीं था, देखा था मैंने, जिसमें उसने कहा था कि यार जो इमेज है शाहरुख खान की, मैं खुद सिर्फ उसको सर्व करता हूँ। इन रियल लाइफ मैं भी वो नहीं हूँ, है ना। अब वो जो इमेज है मैं